तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सिलेंडर से रिलेटेड टॉपिक्स सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, है ना। मतलब एक पिलर है हमारे पास, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का है पिलर, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 और हाइट दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, इस हिसाब से हमें क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, और कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 12 रुपी 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ तुम लोग को एक क्वेश्चन तक बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे। तो ध्यान देना, डायमीटर ऑफ पिलर, डायमीटर ऑफ पिलर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर ऑफ पिलर्स 50 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ पिलर इक्वल टू d बाई 2, यानी 50/2 25 सेंटीमीटर, है ना। और हाइट ऑफ द पिलर, यानी पिलर का जो हाइट है वो कितना है? 3.5 मीटर। ध्यान देना, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना होगा? इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग को सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर। सबको समझ में आता है? कैसे कन्वर्ट किया जाता है सबको पता है ना? तो डाउट है किसी को तो बोलो, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, हम लोग ये जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसका उल्टा करें तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाने के लिए डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर, है ना, यहाँ सेंटीमीटर है और हमको जाना कहाँ पर है? मीटर। सेंटीमीटर से अगर मीटर के लिए जाना है तो क्या करना होगा? हमें डिवाइड करना होगा, यानी 25 सेंटीमीटर को डिवाइड करना होगा। कितने से डिवाइड करना होगा? 100 से, ठीक है। तो देखो ये 0 ये 5 यूज कर लेगा, ये 0 ये 2 यूज कर लेगा, और 1 की जगह पे क्या लग जाता है? पॉइंट। तो आगे कुछ नहीं है तो हम 0 ही लगा सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा? ये 0.25, है ना। डेसिमल में कन्वर्ट करना आप लोगों को आना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि आखिर हम लोग इसको आखिर कन्वर्ट किए क्यों, कारण क्या था कन्वर्ट करने का, पता चला ना। क्योंकि हाइट मीटर में है तो हमें रेडियस को भी क्या करना है? मीटर में करना है, इसलिए करना पड़ा। तो हाइट ऑफ पिलर इक्वल टू, हाइट ऑफ पिलर कितना है? 3.5 मीटर। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, और पिलर कौन से शेप में है? सिलेंडर के। पिलर कैसे शेप में है? सिलेंडर के। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। तो देखो 2 का 2, पाई के जगह 22/7, r के जगह 0.25 और हाइट के जगह पर 3.5।
बात समझ में आया? ये 7 1 जा 7 और 7 0.5 पाई में कितना हो जाएगा? 3.5, है ना? तो यानी अब हमारे पास बचा क्या? बचा 2 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 0.5। बस इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बात समझ में आया? आंसर किसमें आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, हमें कॉस्ट भी निकालना है ना? तो कॉस्ट ऑफ पिलर इक्वल टू रुपीज, कितना रुपया लिया जा रहा है? 12 रुपया 50 पैसा दिया जा रहा है पर मीटर स्क्वायर के लिए। तो जो भी आंसर आएगा हमारा ए, उसको हम लोग ए से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर रुपीज में आ जाएगा। आंसर रुपीज में आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? सादिया समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए मिटा दूं? नो सर, यस सर। तुम लोग यहीं पे सॉल्व करोगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। घर के लिए भी तो छोड़िए। किसको थोड़ा सा बोल दो, किसको किसके कारण? थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे दिया है, इसका मतलब वही क्या है? कर्व सरफेस एरिया। यानी इसमें हम लोग को कर्व सरफेस एरिया दे दिया है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7, यानी रेडियस दे दिया है। हमें क्या निकालने बोला जा रहा है? हाइट निकालने दिया जा रहा है। अगर ये पूरा क्वेश्चन देखोगे तो या तो हम लोगों को रेडियस और हाइट दिया रहता है तो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। यानी देखा जाए तो सिर्फ 3 ही क्वांटिटी दी गई जाती है, सिर्फ 3। या तो हम लोगों को हाइट दे दिया जाता है और रेडियस दे दिया जाता है या डायमीटर, उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं। एरिया रेडियस निकाल लेते हैं, है ना? या फिर कभी कभी क्या होता है कि एरिया और रेडियस दे देता है तो हम लोग हाइट निकाल लेते हैं, है ना? यानी 2 एंटिटी देगा तो कोई एक एंटिटी आराम से निकल जाएगा। तो इसके क्या हुआ है? रेडियस दे दिया है, रेडियस दे दिया है, एरिया दे दिया है। तो रेडियस और एरिया दे दिया तो हम लोग को क्या निकालना है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 0.7 मीटर। ठीक है, ये रेडियस दिया हुआ है। कैसे पता चला? मीटर से पता चला। और वो जो 4.4 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब वो क्या है? एरिया है। कैसा एरिया है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, ये भी मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में, दोनों मीटर में। किसी तरह का कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। अब हमें क्या निकालना है इससे? हमें रेडियस निकालना है। सॉरी, हाइट निकालना है। रेडियस दिया हो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 4.4। ठीक है, अच्छा 2 का 2 लिखेंगे, पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7
इनटू आर के जगह क्या लिखेंगे 0.7 और हाइट निकालना है इसलिए हाइट की जगह h लिखकर छोड़ देंगे और यहाँ आ जाएगा 4.4। इतनी बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना 3 क्वांटिटी ही रहता है हमारे पास, जिसमें से 2 हम लोग को नोन रहता है और एक अननोन को निकालना होता है। ठीक है, तो देखो रेडियस और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो क्या निकालने बोल दिया? हाइट। कभी कभी क्या होता है हाइट और रेडियस दे देता है और हम लोग को क्या निकालना होता है, या तो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आ गया ना? तो इस केस में हम लोगों को रेडियस और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? हाइट निकालेंगे। तो देखिए 7 बन जाए 7 और 7 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या दिखेगा 22 into 22 into 0.1 into h इक्वल टू 4.4 है ना? ठीक है, अगर ध्यान देना इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें, ध्यान देना अगर जिसको पॉइंट से डर लगता है अगर वो पॉइंट को भूल जाएगा तो उसको क्या दिखेगा 2 into 22 into 1, तो 2 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 और 44 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44 ही आएगा। लेकिन यहाँ पॉइंट है ना तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 4.4 into h और ये वाला तो 4.4 है ही। मुझे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अच्छा ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? इधर आके क्या हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं कि h इक्वल टू 4.4 अपॉन 4.4। इसको काट के 0 मत लिख देना, काट के 1 हो जाएगा, है ना? तो हम लोग को पता चल गया कि जो हाइट आएगा वो क्या आएगा 1 मीटर, क्योंकि सब मीटर में था। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का दोनों क्या है? सेम है। ये आपको समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ? किसी को डाउट है? तो हम लोगों ने हाइट निकाल लिया कि उस सिलेंडर का हाइट कितना होगा 1 मीटर का। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया दे देता है, रेडियस दे देता है, हमें हाइट निकालना होता है। किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछिए। सादिया कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? हाँ, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। 44 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तब भी 44 आता, लेकिन यहाँ पॉइंट था तो पीछे से पहले एक पॉइंट लगा। कहाँ पर ओनली 4? यहाँ 4.4 है ना? समझा नहीं? देखो 2 को अगर 22 से मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई करते तो 44 आता कि नहीं आता? आता ना? लेकिन यहाँ पर ये जो 1 है इससे पहले क्या था? पॉइंट था ना? तो यहाँ से भी एक के पहले पॉइंट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना? तो वही तो लगाएंगे। समझ में आया? तो ये दोनों इनटू हो रहा था, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो ये 4 मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि कौन 4 नीचे आया है। समझ में आया ना कि कौन 4 नीचे आया है? ठीक है? 1 ये देखो 7। देखो ध्यान देना अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा ना? तो ऊपर नीचे दोनों सेम है इसलिए हम 1 लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल पर जाएंगे, बाल पर जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7। पता नहीं क्यों हम लोग आए थे 12 बजे PM। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल। वेल का मतलब कुआं। कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर एंड 10 मीटर डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या हुआ? हाइट। उसका हाइट भी दे दिया है और उसका डायमीटर दे दिया है। तो डायमीटर से हम लोग क्या निकालेंगे? रेडियस। जब रेडियस और हाइट दोनों पता है तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ही निकालने के लिए बोलेगा।
तीन में से दो तो पता चल गया, तीसरा एरिया ही है तो एरिया निकालने बोलेगा। कौन सा एरिया बोला है? कर्व सरफेस एरिया। और उसके बाद नीचे में क्या बोला है? उसका कॉस्ट भी निकालनी है ना। यानी ये वही बच्चा बना पाएगा जिसको क्वेश्चन नंबर 5 आया। जिसको भी क्वेश्चन नंबर 5 आता है वही क्वेश्चन नंबर 7 भी बना पाएगा। तो मैं गिवन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, गिवन तक लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सब करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है हमें, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वेल जो कि दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर का, मीटर का। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे? रेडियस। तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल वेल इक्वल टू, रेडियस निकालते हैं कैसे? d/2। तो d कितना है? 3.5/2। तो ऐसा समझ लो, ध्यान देना, इसमें कुछ बच्चों को गलती हो सकता है। ऐसा समझ लो पॉइंट कुछ समय के लिए हम भूल गए, पॉइंट कुछ समय के लिए हम भूल गए। तो 35 है, 35 का आधा कितना हो जाएगा? 35 का आधा, देखो 35 का परफेक्ट आधा तो नहीं है ना, तो 385 समझ लिए, उसका कितना हो जाएगा? 175, ठीक है। तो यह आ जाएगा कितना? 1.75, ठीक है, y नहीं लगेगा, 1.75 मीटर। अब इसको कैसे आया ध्यान देना, क्योंकि 35 जो है यहाँ पर, ठीक है, ये 35 हम लोग समझे, अगर इसके पीछे हम क्या लगा दें? 0 लगा दें, ठीक है, तो 350 हो जाएगा। अब 350 का आधा कितना होता है? 175 यानी 175। अब पीछे से 2 के बाद 0, यानी यहाँ पर 0 है तो 2 के पहले अगर पॉइंट लगा तो यहाँ भी 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो बस दोनों को डिवाइड कर देना, खुद ही आंसर ये दिखने लगेगा। बात समझ में आया? तो रेडियस हम लोग को आ गया, टिप का मतलब क्या होता है? हाइट। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेल कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। अब आराम से इसका पहला बीट क्या बोला गया है हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेल। क्योंकि कर्व्ड पूछा गया है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 2πr/h। 2 का 2, पाई के जगह 22/7, r के जगह पर 1.75 और हाइट के जगह 10। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा क्या? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। सेकंड केस में कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है ना, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग है, प्लास्टर किया जा रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग सिलिंड्रिकल वॉल वेल, तो कितना रुपया लिया जा रहा था? 40 रुपया, यानी 40 इंटू जो भी आया ए का आंसर, ये जो भी आंसर आया उस ए को यहाँ पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर रुपीस में आ जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? कोई डाउट है? सादिया समझ में आया? सादिया समझ में आया? आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा? चलिए देखते हैं। मिटाते हैं? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम,
अब ये हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ठंडे के समय में पानी गर्म करने के लिए देखना एक वाटर हीटर के जैसा एक लंबा सा गीजर तो घर में लगा रहता है, वहां पर देखना एक इस तरीके से ना स्टिक जैसा रहता है, रड जैसा रहता है ना, यहाँ ऐसे करके स्टिक जैसा रहता है और फिर आगे जाकर ऐसे ऐसा, बात समझ में आया? ऐसा तुम लोग देखोगे बहुतों के घर में इस तरीके का रहता है ना, वाटर हीटर के जैसा ही है ये। तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इस पार्ट को छूना नहीं, छूओगे ना तो उसमें करंट भी पास होता है और हीट भी, है ना, दोनों चीज पास हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर तुम ये वाला पार्ट को देख रहे हो, ये वाला पार्ट को देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो वो जो स्टिक होता है, ध्यान देना, वो जो स्टिक है उसका ना ये किनारे किनारे से क्या होता है, हीट रिलीज होता है, रेडिएट होता है, यहां से हीट रेडिएट होता है। जब यहां से ही सिर्फ हीट रेडिएट होता है तो हम लोग बताओ टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ की बात ही नहीं होगी। ये तो ऊपर जा करके एक इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक का, ब्लैक कलर का हार्ड प्लास्टिक है ना, उससे जाकर कनेक्ट रहता है, बात समझना। इसलिए टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो सिस्टम कौन सा है समझ में आ गया ना? अब देखो उसमें क्या बोला है कि उस पाइप का लेंथ कितना है, 28 मीटर, और डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका रेडिएटिंग सरफेस निकालना है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि रेडिएटिंग सरफेस, बात अलग है, रेडिएट मतलब जहां से वो रेडिएट कर रहा है, तो यही वाला पार्ट रेडिएट करेगा, यानी कौन सा पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ में आ गया ना? स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, उसके बाद तो तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे, ऐसा आशा है। तो ध्यान देते हैं क्या है, लेंथ है, 28 मीटर, लेंथ ऑफ हॉट वाटर सिस्टम इक्वल टू 28 मीटर, ठीक है, और डायमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले ये सेंटीमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो पहले रेडियस बना लेते हैं, रेडियस ऑफ हॉट वाटर सिस्टम इक्वल टू d/2, d का मतलब क्या हो गया, 5/2, तो आंसर कितना आ गया, 2.5। ध्यान देना ये 2.5 क्या है, सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या करना है, मीटर में। तुम बताओ जी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से डिवाइड करेंगे? ये मीटर में, सेंटीमीटर में है, हमको मीटर में ले जाना है, हाँ, डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2.5 है, डिवाइड करेंगे जब 100 से, ठीक है, तो ये जब एक पॉइंट और आगे जाएगा, है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.0, ये हो जाएगा। आ रहा है सबको कन्वर्जन? कन्वर्जन में किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो अब हम लोग को दोनों एंटिटी पता चल गया। और रेडिएटिंग सरफेस का मतलब क्या हुआ, उसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉट वाटर सिस्टम। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πRH। तो 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7, r के जगह 0.025 और हाइट के जगह पर 28। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो 28 और 7 आराम से कट रहा है, ये 1 बार में और ये 4 बार में, तो क्या 2 × 22 0.025 × 4। बस इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, कैलकुलेटर या मोबाइल का उपयोग ना करें, खुद से मल्टीप्लाई करें, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ इंटू सही कर रहे हो या कहाँ गलती कर रहे हो।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। सर हो गया। आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? चलिए तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझना। सर देखिए उसको 4.4 सोफा समझ लें सर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फाइंड करने बोला है 2 बीट्स को, ठीक है। पहले बीट को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। द लैटरल और कर्व सरफेस एरिया, ये तो सबको पता है कि कर्व कब यूज होता है और लैटरल कब यूज होता है, पता है ना सभी को, ठीक है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर और 4.5 मीटर इन हाइट। तो हाइट हम लोग को पता है, हाइट भी पता है और डायमीटर भी पता है, तो रेडियस निकल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, ठीक है। लेकिन कैसा निकालना होगा, तो पहले बोल रहा है लैटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, तो हमको क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लोग को निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया, तो जल्दी से निकालते हैं। तो ठीक बोला है कि हाइट बोला है, हाइट बोलो या हाइट बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। और सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक, तो हाइट दिया हुआ है 4.5 मीटर और डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक कितना दिया हुआ है, 4.2 मीटर। 4.2 मीटर, मीटर दिया हुआ है, कन्वर्जन करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक इक्वल टू d बाई 2, तो d कितना हो गया 4, ये आ जाएगा कितना 2.1 मीटर, रेडियस पता चल गया। तो अब पहला बीट में क्या निकालना है हमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक, जो कि क्या होगा 2 पाई आर एच। तो 2 का 2, पाई के जगह 22/7, आर के जगह पर 2.1 और हाइट के जगह पर 4.5। 7 और 2.1 आराम से कट जाएगा, 21 है ना, तो ये कितना देगा 1 बार में, और ये कितना देगा 0.3। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 22 × 0.3 × 4.5। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। पहला बिट सॉल्व हो गया। किसी को डाउट है क्या? पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है। सेकंड वाले को एकदम ध्यान से समझो और बाद में लिखना। सेकंड वाले को एकदम ध्यान से समझो और बाद में लिखना। पूछ रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। अब टैंक बनाया जा रहा है, ठीक है। इस बार जो टैंक बनाया गया है, वो जो पेट्रोल टैंक, वो पूरी तरीके से क्या है, पैक है, ठीक है। यानी टीने का या लोहे का वो कंटेनर बनाया गया, तुम लोग देखे होंगे, है ना। जो बड़ा बड़ा जो टीना देखोगे, जो टीन का बना रहता है या लोहे का, आयरन का बना रहता है, तो पूरी तरीके से पैक रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल लिक्विड है, कहीं से भी निकल सकता है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से क्या किया जाता है, ऊपर नीचे दोनों तरीके से पैक कर दिया जाता है। कर्व सरफेस एरिया की बात नहीं होगी उसमें, ठीक है, उसमें टोटल सरफेस एरिया की बात होगी। लेकिन ध्यान देना क्या बोला, जब स्टील हम बना रहे थे, स्टील से वो टैंक का हम लोग टोटल सरफेस एरिया बना रहे थे, तो उसमें से जितना भी स्टील यूज हुआ था, टोटल स्टील यानी टोटल स्टील 12 यूज हुआ था, उसमें से एक पार्ट
12 में से एक पार्ट हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, 12 में से एक पार्ट हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। तब तुम बताओ, जब 12 में से एक पार्ट बर्बाद कर दिया तो 12 में से कितना पार्ट, देखो ये 12 में से एक पार्ट क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तब बताइए 12 में से कितना पार्ट यूज हुआ। 12 में से, ध्यान देना, मान लो कि पिज्जा का 12 पीस था, है ना, एक कोई उठा के फेंक दिया या नीचे गिरा दिया, तो कितना भी है खाने योग्य। तो तुम तो एक बोल रहे, ध्यान से समझो, बात समझ में आ रहा है ना। एक अभी खराब हुआ है, 11 तो बचा हुआ है ना। तो 12 में से 11 पार्ट क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। इसका मतलब वो जो टैंक बन रहा था, जो स्टील बन रहा था, स्टील से वो जो टैंक बन रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं तो कुछ मात्रा उसका क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं या बर्बाद हो जाता है ना। हाँ, आटा सानने में बहुत सारा आटा तो इधर ही उधर चला जाता है, या ऐसे उड़ाकर एक बार उड़ा देते, देखते क्या है, कितना मजा आ रहा है ना। 2-3 बार ऐसे से करते हो, फिर मम्मी आके गाल में ऐसे से करती है ना, तब पता चलता है हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे स्टील में से 1/12 पार्ट क्या कर दिया गया, वेस्ट कर दिया गया। तो पता चला कि कितना पार्ट यूज करना है, 11। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ। ठीक है, तो अब सेकंड बिट देखते हैं। फर्स्ट बिट तो सबको समझ में आ गया ना। ठीक है, इसी का सेकंड बिट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। सेकंड पार्ट के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक। तुम बताओ जी फॉर्मूला, किसान, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr r+h, यही ना। ठीक है, ये है फॉर्मूला। आप इस पर प्लॉट करके टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे, है ना। वैल्यू को बता देता हूं, 2 × 22/7, r की जगह क्या लिख जाएगा, 2.1 प्लस 4.5, तो ये यहां से कट गया, तो ये आ जाएगा 0.3, 2 × 22 × 0.3 इंटू, यहां पर ध्यान देना, यहां हो जाएगा 6.6। बात समझ रहे, 6.6 कैसे, ये ब्रैकेट है, तो 2.1 प्लस 4.5 क्या आएगा, 6.6। इसको सॉल्व करोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ये जो है ये टोटल सरफेस एरिया है ना। हम लोग पूरे में से एक पार्ट क्या कर दिए थे, वेस्ट कर दिए थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बताता हूं। टोटल स्टील used to make cylindrical petrol tank dx। हम लोग ऐसा मान लिए कि टोटल टैंक को बनाने में कितना पार्ट लगा, x लगा। ठीक है, स्टील वेस्टेड इक्वल टू 1/12 ऑफ x, मतलब पूरे में से, ध्यान देना ये स्टेटमेंट क्या लिखा हूं मैं, ऐसा माना कि इस टैंक को बनाने के लिए जितना स्टील लगा वो x लगा। ठीक है, मैं ऐसा मान लिया कि इस टैंक को बनाने के लिए टोटल कितना स्टील लगा, x लगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है। तो स्टील वेस्ट कितना किए, जितना भी था उसमें से 1/12 पार्ट क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/12 ऑफ का मतलब इनटू x, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/12, यानी 1x/12 भी बोल सकते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, यानी इतना हम लोगों ने क्या कर दिया, बर्बाद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टील यूज्ड। तो हम लोग ये जानते हैं कि पूरा स्टील में से बर्बाद वाला को हटा दो तो अच्छा वाला निकल जाएगा।
जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास पिज्जा का 12 पीस था, है ना। पिज्जा का अगर 12 पीस था, उसमें से एक खराब हो गया, तो कितना यूज हुआ? तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से यानी 12 में से एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, टोटल स्टील कितना था x, उसमें से खराब कितना था 1/1x/12, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, यूज स्टील। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारे बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है। तुम लोग में से कौन है, बोलो तो मैं फिर से बता दूंगा। हाँ देखो ध्यान देना, टोटल स्टील, जो स्टील को बनाने के लिए कितना स्टील यूज हुआ, हम उसको x माने, है ना। बात अलग है कि नंबर वाले में भी हम लोग को वैल्यू पता है ना, दोनों को इक्वेट करना होगा बाद में, ठीक है। तो हम लोग ऐसा माने कि टोटल स्टील हमारा कितना है x, टोटल स्टील जितना यूज हुआ होगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे में से हम लोगों ने 1/12 को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है ना। तो यूज वाला कितना बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से खराब वाला को निकाल देंगे तो अच्छा वाला पता चल जाएगा। तो यहाँ पूरा स्टेटमेंट वही लिख कर बताया गया है। अभी जो तुम लोग को समझाया गया उसी को लिख करके यहाँ बताया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से बता दूं, पक्का? ठीक है। तो ये देखो ये p/q के फॉर्म में है, तो इसको p/q के फॉर्म में कर दो और एलसीएम लो, ठीक है। तो यहीं पर ले लो, ठीक है। यहीं ले लेता तो नीचे आ जाएगा 12, ये जाएगा 12x, एलसीएम लेने सभी को आता होगा, इक्वल टू आ गया 11x/12। यानी हम लोगों ने कितना टोटल यूज किया, तो ये जो पार्ट आया ये टोटल का ही पार्ट आया ना, और ये जो आंसर आ रहा है ये भी टोटल का ही आ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आंसर आएगा a, है ना, इसको कंपेयर कर देंगे इससे, यानी 11x/12 इक्वल टू a। समझ में आया? अब देखो ये दोनों क्या हो रहा है, डिवाइड, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 11x इक्वल टू a इंटू 12। a का मतलब क्या है, कुछ आंसर है, अभी हम लोग इंटू नहीं किए हैं, ठीक है। अच्छा 11 और x आपस में क्या हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ऐसे समझ सकते हैं ना, a इंटू 12/11। मतलब यही है कि अगर a को 12 से मल्टीप्लाई करो और 11 से डिवाइड करो तो आंसर जो भी आएगा वो आंसर किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में, और वही हम लोग को पता चल जाएगा एक्चुअल स्टील यूज। समझ में आया? यानी पूरा का पूरा स्टील था कितना हम लोग को पता चल जाएगा। x का मतलब क्या है, टोटल स्टील, है ना, कि टोटल स्टील कितना यूज हुआ। इतनी बात जिसको नहीं समझ में आई तुरंत पूछो। एलसीएम कैसे होगा, ये वाला ना, ये आ गया, ये वाला ये कैसे आया, तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 12 है, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आ जाएगा, 12 बार। 12 बार को ऊपर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 12x माइनस 12 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आ जाएगा, एक बार। और एक को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1x ये आएगा, है ना। दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? ध्यान देना, सेकंड वाले पार्ट में बच्चों को डाउट होता है, दिक्कत होता है, मैं जानता हूं। अभी देखो समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। आ गया सभी को, उधर सभी को आ रहा है। चलिए मिटा दो इसे फिर, ये भी काम बाकी था, ठीक है, ये लास्ट काम है, ये कर दोगे तो काम हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है,
देखिए फिगर दिया हुआ है बगल में. You see the frame of the lamp set. It is to be covered with a decorative cloth. ठीक है. The frame has a base of diameter 20 centimeter and height 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom. ठीक है. Of the frame. Find how much total cloth is used to covering the lampshade. सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो. कभी भी तुम लोग देखना, ऑब्जर्व करना कि जब घर में बेडशीट भी बिछाया जाता है तो आपका जो गद्दा होता है, जो मैट्रेस होता है, वो जितना भी बड़ा हो, आपका जो बेडशीट होगा ना, वो मैट्रेस से थोड़ा बड़ा होगा, ताकि मम्मी क्या करे, किनारे किनारे से उसको फोल्ड करके नीचे दबा दे, क्योंकि आप लोग उसमें इधर उधर करके पूरा का पूरा बेड इधर उधर फेंका दोगे, है ना. इसलिए वो पैक कर दिया जाता है अंदर, है ना. ये इसको भी देखो क्या किया गया, जानबूझ के इसको अंदर पैक कर दिया गया ताकि ये निकल ना जाए तुरंत. बात समझ में आ रहा है. तो यहाँ पर वही बात बोला गया. लैंप शेड है हमारे पास, जो कि कौन से शेप में है, सिलेंडर के शेप में है. ठीक है. लैंप शेड जो है वो सिलेंडर के शेप में है. ठीक है. बोला जा रहा है कि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, जल्दी बताओ. 20 सेंटीमीटर. हाइट 30. ठीक है. और हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर. क्या किया जा रहा है, जो कपड़ा इसमें लगाया जाएगा, है ना, उसमें मार्जिन थोड़ा सा और ऊपर लिया जाएगा. कितना, 2.5 और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर, ताकि इसको अंदर क्या कर सके, फोल्ड करके रख सके. बात समझ में आ गया. तो अगर तुम लोग हाइट देखोगे तो इस केस में हाइट कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर. बात समझ में आ रहा है. अच्छा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, है ना. तो चलिए लिख लेते हैं. डायमीटर ऑफ लैंप इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ लैंप d/2 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर. बात समझ में आ गया. रेडियस निकाल लिए. अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, हाइट की अगर बात हो रही है, हाइट ऑफ लैंप शेड या लैंप बोलो, तो इसमें क्या करेंगे, 30 प्लस 2.5 जो मार्जिन है ऊपर की ओर, प्लस 2.5 जो मार्जिन है नीचे की ओर, टॉप और बॉटम दोनों में 2.5 इंक्रीज हो रहा है. बात समझ में आया. तो मेरा हाइट कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर. समझ में आ गया. अब ये लैंप शेड तो पूरा से ढका हुआ तो रहेगा नहीं. अगर पूरा ढका रहेगा तो हम लोग उसको इंसर्ट तो कर नहीं पाएंगे. इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लैंप. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लैंप, जो कि किसके शेप में होगा, सिलेंडर. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πRh. तो 2 का 2, पाई के जगह 22/7, r के जगह 10 और हाइट के जगह पर 35. यहाँ भी कट रहे, देखो 7 म्हणजे 7, 5 जा हो जाएगा 2 into 22 into 10 into 5. आंसर जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. बोलो समझ में आया कि नहीं. बस क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत लंबा है, लेकिन है बहुत इजी. क्लियर है. 420 सेंटीमीटर. आंसर भी आ गया 400. 2200 है. यस सर. 2200. हाँ देखो यहाँ. यस. ठीक है. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का. सभी को समझ में आ गया ना. ठीक. चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय were asked to participate in the competition for making and decorating pen holder in the shape of cylinder with base using cardboard। विद्यालय में क्या हुआ, एक कंपटीशन रखा गया और जिसमें बोला गया बच्चों को कि आप क्या करें, पार्टिसिपेट करें। और उसमें वो जो भी कंपटीशन है वो क्या बनाने का, पेन होल्डर। पेन होल्डर सबको पता है ना, हाँ पेन रखने वाला, ठीक है। तो पेन होल्डर जो होगा वो क्या होगा, वो सिलेंडर शेप का होगा। तो ध्यान देना। अब हमको ये बताओ कि क्या इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो काम हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऊपर और नीचे नहीं है, तो पेन तो तुम्हारा नीचे गिर जाएगा। हाँ, ऊपर वाला सर्कल को नेगलेक्ट कर देंगे लेकिन नीचे वाला सर्कल रहेगा। बात समझ में आया? तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हो सकता है कुछ बच्चा कंफ्यूज होगा। आप दो तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। या तो आप क्या करो, टोटल सरफेस एरिया निकालो और उसके बाद टॉप वाले सर्कल को माइनस कर दो, है ना। या तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो और नीचे वाला एरिया ऑफ सर्कल को ऐड कर दो, है ना। मैं इसी मेथड से बताऊंगा। वैसे दोनों मेथड सही है। बात समझ में आ गया? तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पेन होल्डर बना रहे हैं, ठीक है। उसका हम लोगों को पेन होल्डर वॉज रेडियस दे दिया है, हाइट दे दिया है। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर वॉज कार्डबोर्ड विथ कार्डबोर्ड। If there were 35 competitor, how much cardboard was required to vote for a competition, है ना। उस कंपटीशन के लिए कितने कार्डबोर्ड लगेंगे, है ना, वो हमें बताना है। 35 स्टूडेंट्स हैं, तो जितना भी आंसर आएगा हमारा उसको क्या करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसका गिवन लिखवा देता हूं। तो क्या लिखना होगा, रेडियस ऑफ पेन होल्डर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, और सेंटीमीटर तो लिखो, ऑफ पेन होल्डर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर निकालना है। यानी लिखेंगे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक 1 पेन होल्डर इक्वल टू curved surface area of cylinder plus area of बॉटम सर्कल, नीचे में जो सर्कल का यूज है। तो ध्यान देना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हुआ, πr², ठीक है। तो 2 का 2 लगेगा, पाई के जगह 22/7, r के जगह पर 3, हाइट के जगह प्लस 22/7 इंटू रेडियस 3 इंटू 3। बस इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना प्लस इसको सॉल्व कर देना, दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, ये तो अभी एक पेन होल्डर का है, ऐसे कितने निकालने होंगे, 35 के, ठीक है। हाँ, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड such 35 पेन होल्डर इक्वल टू, जितना भी आंसर आएगा उसको 35 से क्या कर दोगे, 82 कर दो, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।